अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक अजीब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 वर्षों में 3 आईसीसी इवेंट के लिए टीमें अनाउंस की और तीनों में शोर हुआ कुछ खिलाड़ियों के नाम पर कि ये टीम में क्यों हैं और कुछ के नाम पर कि ये टीम में क्यों नहीं है। अब 2023 जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ वो टीम का उठा के देख लीजिए, उसमें भी काफ़ी शोर हुआ। 24 में शोर हुआ कि ये खिलाड़ी को कैसे ले लिया और इसको क्यों नहीं लिया, और अब 25 में भी हुआ। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि 2023 में हम जिस क्रिकेटर के बारे में बोल रहे थे कि इसको क्यों नहीं खिला रहे, आज हम बोल रहे हैं कि इस क्रिकेटर को क्यों खिला रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अबरार अहमद की। 23 वर्ल्ड कप के अंदर वो रिजर्व में थे तो शोर मच रहा था कि इसको रिजर्व में क्यों रखा है, ये मेन बॉलर है, आप इसको खिला क्यों नहीं रहे हैं। आज जब उसको खिला रहे हैं तो फिर बात ये हो रही है कि सिर्फ अबरार को ही क्यों खिला रहे हैं। और मजे की बात यह है कि 2023 और 24 में जो क्रिकेट एनालिस्ट शादाब खान को बुरा भला बोलते थे, आज उनको वो याद कर रहे हैं। और मुझे इसमें शादाब खान की एक स्टेटमेंट याद आ गई जो बड़ी हिस्टोरिकल है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का अलमिया यह है कि जहाँ पे जो क्रिकेटर नहीं खेल रहा होता वो अच्छा है। अगरचे ये टीम जब अनाउंस हुई तो हमने भी काफ़ी के इस पर बात की कि फ़हीम अशरफ कैसे टीम में आ गया है। सौ शकील अगेन मैं मानता हूँ कि अच्छे बल्लेबाज हैं, बट आउट ऑफ नोवेयर वो टीम के अंदर आए। पहली बात तो ये था उनको ड्रॉप करना गलत था और अब उनको टीम में लेना भी शायद उस तरह से ही गलत है। बट ये व्लॉग का मकसद ये है कि क्या पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में कोई बदलाव लाना चाहिए। अगर लाना चाहिए तो मुझे वो चेहरा बताइए कि कौन सा होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि जो प्रोसेस था उस प्रोसेस के मुताबिक शायद आमिर जमाल को टीम में होना चाहिए था, ना कि फ़हीम अशरफ को होना चाहिए था। जो प्रोसेस चल रहा है उसके मुताबिक इरफान नियाजी को टीम में होना चाहिए था, ना कि सऊद शकील को टीम में होना चाहिए था। जो प्रोसेस हमारा चल रहा है उसके मुताबिक शायद मुझे लगता है कि हसनैन की जगह जो आप उनको नहीं खिला रहे, आपके पास सुफियान मुकीम होने चाहिए थे। सभी ने अपने 2-2 स्पिनर तो रेगुलर रखे हैं, बाकी पार्ट टाइम स्पिनर उनके पास हैं या ऑलराउंडर। ऐसे इंडिया के पास 2 ऑलराउंडर हैं तो सब उससे काम चला रहे हैं। हमारे पास अलमिया ये है कि एक रेगुलर स्पिनर है और जो ऑलराउंडर है बस वो उनको हम पार्ट टाइम बॉलर कह सकते हैं, ऑलराउंडर नहीं कह सकते, लाइक खुशदिल शाह या सलमान आगा। बट अगेन वो किसी भी मैच का 5-7 पलट जोड़ सकते हैं, बट पहले से भरोसा नहीं रख सकते जैसे आप किसी ऑलराउंडर पर रख सकते हैं। फ़हीम अशरफ हमारे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जिनकी एवरेज सिर्फ 10 की है। बट क्वेश्चन ये है कि पिछले 3 लगातार आईसीसी इवेंट में हमारे यहाँ ही ये शोर क्यों मचता है। उसका जवाब ये है कि हमने कोई भी चीज़ प्रोसेस के साथ नहीं चलते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया गए, आप साउथ अफ्रीका गए तो हम फ़हीम अशरफ को नहीं खिला रहे, अपने देश में खेल रहे तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की हमें याद आ गई। और मुझे लगता है कि आमिर जमाल प्रोसेस से क्यों होने चाहिए, क्योंकि लगातार वो आपकी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। बट ये मैं बिलीव करता हूँ कि पूरी पाकिस्तान टीम में 1-2 चेहरे ऐसे हैं जिनके होने से या ना होने से फ़र्क पड़ सकता है। अदरवाइज़ कोई ऐसा करैक्टर नहीं है जिसके बारे में आप पूरे वसूख से ये कह सकें कि यार ये हो तो किस्मत बदल जाएगी। ये ज़रूर हो सकता है 19-20 का फ़र्क पड़े, मगर कोई इतना बड़ा, जैसे आप देखिए ना, फ़खर जमान नहीं थे तो हम सब ने शोर मचाया कि उनको होना चाहिए, वो साइम के साथ हों तो कुछ कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के लिए कि हमारा एक ही बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में था, वो भी इंजर्ड हो गया। और लेकिन गुड लक ये कि फ़खर जमान हमें मिल गया। लाइक एक टाइम पे दोनों नहीं मिले बट एक मिल गया, फ़खर जमान हमें मिले। तो फ़खर जमान उस कद के करैक्टर ज़रूर हैं, या बाबर आजम समझ लीजिए। 3-4 नाम हैं, फ़खर जमान, बाबर, रिजवान और शाहीन। शायद ये 4 करैक्टर हैं जिनके होने ना होने से हमें फ़र्क पड़ता है, बाकी किसी से ऐसा जितना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको एग्जांपल देके बोल रहा हूँ कि 2023 में हम सब ने शोर मचाया कि अबरार अहमद को रिजर्व में क्यों रखा और उसको प्लेइंग 11 में क्यों नहीं खिलाया जा रहा। अब जबकि अबरार खेल रहे हैं तो सब शोर मचा रहे हैं कि शादाब खान को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, फलां को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। जो वो खेलेंगे फिर हम अबरार को याद करेंगे। तो ये अलमिया रहा है। प्रॉब्लम मुझे ज़ातौर पर ये लगता है कि पाकिस्तान का क्रिकेट बेसिकली खड़ी आज यहाँ पर है कि आप सब 19-20 हैं और आपको लग रहा होता है कि वो लड़का होगा तो शायद ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पर प्लेइंग 11 में बहुत से मैंने देखे लोगों के, उन्होंने कह रहे सऊद शकील को क्यों नहीं खिलाया गया। अब सऊद शकील की जगह पे आप किसको समझ रहे हैं? आपको कामरान गुलाम खेले हैं या फिर आपको लगता है तैयब ताहिर खेले हैं? पहले तो ये डिसाइड करना है कि सऊद शकील की अपनी जगह कौन सी है। मुझे लगता है कि सऊद शकील फर्स्ट 4 के अंदर खेल सकते हैं, नीचे में वो खेलते नहीं हैं। पहली बात तो ये है। फर्स्ट 4 में उनका कंपैरिजन किसके साथ हो सकता है? कामरान गुलाम के साथ। तो कामरान गुलाम अभी उन्होंने मेरा ख्याल है कि 10-11 मैच खेले हैं और 7 में वो खेल पाए, बाकी में उनकी बारी भी नहीं आई। पहला डेब्यू उनका वो कंकशन सब के तौर पर हुआ था, वो बैटिंग नहीं कर पाए थे। बट पॉइंट इज़ कि कामरान गुलाम वर्सेस सऊद शकील तो किसको खेलना चाहिए प्लेइंग 11 में? मैं इसमें ये नहीं आ रहा कौन छोटा कौन बड़ा, बट प्रोसेस कहता है कि कामरान गुलाम को खेलना चाहिए, क्योंकि एक 100 की है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उन्होंने एक 50 भी की है। और सऊद शकील जिनको पूरे अरसे में आपने टीम में नहीं रखा, आप ऑल ऑफ सडन आप चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेइंग 11 की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि 15 में वो क्यों है, आप कह रहे हैं 11 में इनको डालना चाहिए। और फिर अगर दोनों का डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी देखा जाए तो सऊद शकील के 400 हैं, कामरान गुलाम के 900 हैं। अगर आप डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी देखें, ठीक है 100 उनका इंटरनेशनल वाले ऐड ऑन हो गए तो 8 उनके डोमेस्टिक के बनते हैं। तो पॉइंट इज के कामरान गुलाम का रिकॉर्ड उनसे बेहतर है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि सऊद शकील वर्सेस तैयब ताहिर, किन दोनों में कौन किसको होना चाहिए। तैयब ताहिर की एवरेज डोमेस्टिक वनडे के अंदर 46 की है, जबकि 41 की है सऊद शकील की। सऊद शकील के 400 हैं, तैयब ताहिर के 700 हैं।
और स्पिनर्स में सऊद शकील भी अच्छा खेलता है, तैयब ताहिर भी अच्छा खेलते हैं, बट पॉइंट इज कि अगर सऊद शकील को तैयब ताहिर की जगह पे खिलाना है तो मुझे, अगरचे सऊद शकील सीनियर क्रिकेटर हैं, पर मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है कि सऊद शकील की निस्बत तैयब ताहिर नीचे से ज़्यादा बेहतर खेल सकते हैं। उन्होंने छोटी इनिंग खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, मगर एक टच में लगे, एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा गया, वो आउट हुए, अदरवाइज वो अच्छे फ्लो में नजर आए और लगाने के प्रेशर कहीं पर भी उनके ऊपर है। अब बात करते हैं खुशदिल शाह पे। मुझे भी लगता है कि आउट ऑफ कोर्स है, बट मुझे लगता है कि वो ज़रूरत है। एक चीज़ समझने वाली है, खुशदिल शाह इसलिए नहीं आए कि वो टीम के लिए बहुत के एक अच्छे क्रिकेटर हैं, वो इसलिए आए हैं कि आपके पास साइम अय्यूब नहीं है। अगर आपके पास साइम अय्यूब होता या कोई और क्रिकेटर होता जो बॉलिंग ऑप्शन भी होता तो शायद खुशदिल शाह को टीम में ना लिया जाता। ये मेरी ज़ाती राय है, और उनको इसलिए लिया गया कि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। अगरचे पहले मैच में बुरी बॉलिंग की, उनको विकेट नहीं मिली। और आप एक और चीज़ समझिए, हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि हम किसी क्रिकेटर के ऊपर इतना दबाव डाल देते हैं कि फिर बाद में लगता है कि यार ये बिल्कुल ही फोका है, हमें ऐसा लगता है। यही मुझे लगता है कि खुशदिल शाह है, आइंदा आने वाले किसी मैच में आपको अच्छा भी करके दे सकते हैं। एक खुशदिल शाह वो है जो आउट ऑफ सिलेबस ज़रूर आए, बट मुझे लगता है कि वो टीम की ज़रूरत थी, क्योंकि आपके पास छठे बॉलर की ऑप्शन नहीं है। आपके पास सिर्फ इफ्तिखार था, अरफात मिन्हास एक ऑप्शन है आपके पास, या खुशदिल शाह है। इसके अलावा कोई और चेहरा तो आप मुझे बता दीजिए कि आपके पास कौन सा है, और तीनों को आप ऐड ऑन कर लें तो सब 19-20 हैं। अरफात मुझे लगता है कि प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, बट आपने उनको इमर्जिंग कैटेगरी उनको रखा शहीन की टीम के साथ, लाइक ए टीम के साथ रखा, पाकिस्तान टीम के साथ ट्राई आउट नहीं किया, तो अब चैंपियंस ट्रॉफी में इनको डाल देंगे क्या? ऑफ कोर्स वो कट गए। फिर रहते हैं इफ्तिखार अहमद, वो ऑफ स्पिन करते हैं, जो कि आपके पास सलमान आगा की सूरत में ऑलरेडी हैं, तो फिर आप उनको नहीं ले रहे क्योंकि सलमान आगा ऑफ स्पिन खेल रहे हैं, तो इफ्तिखार भी ऑफ स्पिन है, तो दो ऑफ स्पिनर क्या कर रहे हैं? तो फिर आप खुशदिल, आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचती है। इसके अलावा कोई और नाम है तो बता दीजिए। और मुझे भी लगता है कि शायद एक रेगुलर ओपनर होता तो शायद थोड़ा बेहतर रहता, बट आप रेगुलर ओपनर को अगर शामिल करना चाहते हैं तो निकालेंगे किसको? आप अगर ये स्विच करते हैं कि आपको इमाम ओपनर के तौर पर आना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को कह के आपने निकलवाया, फिर दोबारा कह रहे हैं कि उनको टीम में होना चाहिए। मुझे भी लगता है बड़े अच्छे क्रिकेटर है, बट फॉर्म में नहीं है। अगर आपको लगता है इमाम को होना चाहिए तो इमाम डिसिप्लिन की वजह से उनको निकाला गया या उनकी फिटनेस की वजह से उनको निकाला गया, तो अब आप इमाम को दोबारा मांग करें कि टीम के अंदर डाला जाए। अगर वो डल भी जाते हैं तो आपको नीचे से एक क्रिकेटर निकालना है, या तो तैयब ताहिर को निकालेंगे या कामरान गुलाम को आप निकालेंगे। और अगर आपको लगता है कि कामरान गुलाम से बेहतर है इमाम तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि तैयब ताहिर की निस्बत भी थोड़ा बेहतर कर सकते हैं तो फिर आपका लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर एक बल्लेबाज कम करना पड़ेगा, और फिर वन डाउन के ऊपर आपके बाबर आजम आ जाएंगे। तो ये एक है कि आपको कोई इन करना है तो आप ये भी सोचिए कि आपको एक निकालना भी पड़ेगा। बहुत से बात करें सुफियान मुकीम को होना चाहिए, मुझे भी लगता है कि अच्छे स्पिनर हैं, बट फिर आप दूसरा जवाब ये दीजिए कि उनको डालना किसकी जगह पे है। आपको नसीम, शहीन, हारिस में से कोई एक को निकालना है। आपको लगता है नसीम को निकाला जाए, हारिस को निकाला जाए या शहीन को निकाला जाए? क्योंकि अगर आपने एक स्पिनर और ऐड करना है तो एक फास्ट बॉल को निकालना है ना। जाहिर है आप अबरार को तो नहीं निकाल रहे, आप सुफियान को इसलिए डाल रहे हैं कि अब आपके पास एक स्पिनर, दूसरा स्पिनर भी होना चाहिए। तो कैलकुलेशन या बात करना ये आसान है कि ये है, बट मुझे भी ज़्यादा तौर पे लगता है ये टीम 100% चैंपियंस ट्रॉफी के लिए है, तो मैं मानूंगा कि ऑफकोर्स नहीं है। बट आप जो 100% समझ रहे हैं वो भी डालने से आपका रिजल्ट थोड़ा बेहतर ज़रूर हो सकता है, बट फिर भी मुझे ज़्यादा तौर पर ये लगता है कि पाकिस्तान फेवरेट नहीं होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि सब क्रिकेटर जो हैं और जो नहीं खेल रहे हैं उन दोनों के बीच में 19-20 का फ़र्क है। कोई ऐसा नहीं है जो 15-20 का फ़र्क भी डाले जो आपको लगता है कि ये टीम के अंदर आए तो आपकी टीम का, जिसे कहते हैं, मुकद्दर बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्रिकेटर बाहर पड़ा है। ये आप अलमिया समझ लीजिए, आपके पास कोई स्पिन ऑलराउंडर नहीं है, ये अलमिया समझ लीजिए आपके पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। हमने भी बात की आमिर जमाल की, मगर आपको लगता है कि आमिर जमाल के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक क्रिकेटर ऐसा है जो मुझे लगता है कि शायद रिजल्ट में थोड़ा बेहतरी ला सकता है, वो वसीम जूनियर है। मुझे लगा, मैं बहुत बार उनकी बात कर चुका हूँ, उससे फ़ायदा ये होगा कि वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर ले। जितने फ़हीम अशरफ की एवरेज है उससे शायद ज़्यादा एवरेज है वसीम जूनियर की। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो पूरी पाकिस्तान टीम में नहीं है कि हम डेथ ओवर का बॉलर ही नहीं है। शायद वसीम जूनियर के आने से आपकी डेथ ओवर भी थोड़ा संभल सकता है, बट अगेन वो एक डेथ ओवर का बॉलर है। आप इंडिया को उठा के देखिए, बुमराह भी हैं, अर्शदीप भी हैं उनके पास, अब शामी भी हैं। अगर से शामी की वो फॉर्म नहीं, बट अगेन वो हैं। अब बाकी टीमें भी उठा के देख लीजिए, सब में आपको डेथ ओवर का बॉलर मिलेगा स्वाय पाकिस्तान टीम के। तो ये एक अलमिया है, और इसके साथ अगर फ्लूक हुआ तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, बट जिसे बोलते हैं मेहनत या स्ट्रेटजी, ये कहती है कि हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।